साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। कल हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी को उनके घर के सामने ही ठगों ने लूट लिया। हुआ क्या, अंकल जी अपनी पत्नी आंटी जी के साथ खड़े थे और अचानक से कुछ ठग आए और उन्होंने उनकी वाइफ को पता नहीं क्या झांसा दिया और उनको जो है पट्टी पढ़ाई और उनकी गहनों को उतरवा के एक रुमाल में रखवाया और फिर वो लेके चंपत हो गए, उनको कुछ और पकड़ा। हर दिन हजारों लाखों लोग ये ठगी का शिकार हो रहे हैं। ठगों की बात करें तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ठग कौन था, कहां का था, कैसा था? वैसे तो दुनिया में कई बड़े ठग हुए हैं जिनकी करतूत ऐसी कि सुनने वालों के होश फाख्ता हो जाए, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े ठग की कहानी। वो ठग जिसने 3 बार ताजमहल बेच दिया, वो ठग जिसने 2 बार लाल किला बेच दिया, और तो और उस ठग ने एक बार राष्ट्रपति भवन तक बेच दिया। यह महाठग भारत का ही था। नाम था नटवर लाल। नाम तो आपने सुना ही होगा। कई बार लोगों को ये जुमला कहते हुए सुना होगा कि बेटा बहुत नटवर लाल बने घूम रहे हो, या फिर क्या हो, नटवर लाल मत बनो, बहुत पिटाई होगी। आखिर कौन था ये नटवर लाल? क्या था उसका असली नाम और वो कैसे बना महाठग, दुनिया का सबसे बड़ा ठग? इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज मिलने जा रहा है। भारत के इस सबसे बड़े ठग का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। क्या सुंदर नाम था। मिथिलेश का जन्म बिहार के सिवान के बंगरा नामक गांव में हुआ था। मिथिलेश एक ठीक ठाक संपन्न परिवार से था। पढ़ाई में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, पढ़ना वढ़ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन खेल, खास तौर पर फुटबॉल और शतरंज बहुत मजे से खेलता था। बहुत सारा समय उसमें देता था। मैट्रिक की परीक्षा हुई और मिथिलेश बाबू फेल हो गए। घर पहुंचे तो तमतमाए हुए पिताजी ने जमकर धुनाई की। यहां तक आते आते मिथिलेश में जालसाजी का एक बहुत बड़ा हुनर आ चुका था। वो ये कि वो लोगों का हूबहू सिग्नेचर करने लगा था, लेकिन कभी उसने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए या गलत फायदे के लिए नहीं किया था। इसके दिमाग में जालसाजी की उपज उस दिन शुरू हुई जब इसके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी ने उससे बैंक का डिमांड ड्राफ्ट देकर बोला, बेटा जाकर इससे मेरे बैंक से कुछ पैसे हैं उसको निकाल लो। अब इस पड़ोसी के सिग्नेचर को देखकर बिल्कुल वैसा ही सिग्नेचर मिथिलेश ने कर दिया। पहली बार तो मिथिलेश ने पैसा निकाल कर बाकायदा लाया और उसको अपने पड़ोसी को दे दिया, लेकिन उसके बाद पड़ोसी के सिग्नेचर करके उसने पड़ोसी के खाते से पहले 1000 रुपए निकाले, फिर उसके बाद 4 बार और पैसे निकाले। मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 5000 रुपए। 5000 रुपए उस समय, उस जमाने में उन्होंने निकाले और पड़ोसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो उस पर विश्वास करते थे। जब पड़ोसी को भनक लगी तो वो सीधे बैंक गए। बैंक मैनेजर ने उनको बताया कि जिस लड़के को आप ड्राफ्ट लेकर भेजते थे वही पैसे लेकर जाता था। इसके बाद मिथिलेश की शिकायत उनके पिताजी से की गई। फिर से मिथिलेश की खूब जबरदस्त धुनाई, बहुत मार खाए मिथिलेश बाबू। अब इस बार मिथिलेश बाबू ने घर से भाग खड़े होने का फैसला किया। भाग गए, सीधे पहुंचे कोलकाता। जेब में 5 रुपए, क्योंकि जो पैसे उन्होंने वो सब जालसाजी से कमाए थे पिता ने छीन लिए थे। सामने पूरी जिंदगी घर न लौटने की उनकी कसम, और कोलकाता आकर उन्होंने फिर काम वाम ढूंढना शुरू किया तो एक सेठ जी के यहाँ बेटे को ट्यूशन पढ़ाने का काम मिल गया। अब मिथिलेश सेठ जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने लगे। जब उन्होंने पैसे मांगे, मिथिलेश ने पैसे मांगे, भैया ट्यूशन का पैसा, तो सेठ जी ने पैसा देने से मना कर दिया। अब मिथिलेश ने खुन्नस में सेठ के कॉटन के बिजनेस में 4.5 लाख का चूना लगा दिया।
बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा रकम, और वो पैसा लेकर भाग गया। अब मिथिलेश ने यहां से अपने नटवर लाल बनने का वो जो रास्ता था वो तय करना शुरू किया। उसको अब नौकरी या व्यापार कुछ नहीं करना था, क्योंकि उसको अब अपनी जालसाजी के हुनर का पता लग चुका था और उसको पता लग गया था कि कैसे पैसे कमाने हैं। वो मिथिलेश उर्फ नटवर लाल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, मतलब आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, और अपना वेश बदलने में माहिर। मतलब उस जमाने में लोग धोती पहनते थे तो वो सूट बूट पहनकर रहता था, जिसकी वजह से उस पर बहुत जल्दी लोग विश्वास कर लेते थे। सूटेड बूटेड हिंदुस्तानी उस समय कहां दिखता था। ये बात उस समय की है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नारायण दत्त तिवारी केंद्र में वित्त मंत्री थे। उस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जो एक दुकान थी घड़ी की, बहुत फेमस दुकान थी घड़ी की, वो कहानी आपको सुनाता हूं। उस दुकान पर उसने अपना खुद का परिचय दिया कि वो वित्त मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी है, और वो कल राजीव गांधी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ विदेशी मेहमानों के साथ एक मीटिंग और डिनर करने वाले हैं, और डिनर के बाद वो अपने मेहमानों को घड़ी तोहफे में देने वाले हैं। अब ये बात सुनकर घड़ी वाले को थोड़ा उसका दिमाग घूमा, लेकिन फिर आगे उसने बोला कि 100 घड़ियां खरीदनी है। दुकानदार को शक तो हुआ, लेकिन अब लालच भी था कि भाई घड़ी 100 घड़ियां मैं मतलब इतनी घड़ियां बिक जाएं तो फिर क्या ही बात। तो फिर वो बेचने के लालच में आया, और अगले दिन नटवर लाल घड़ी की दुकान पर पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद उसने पैक करने के लिए बोल दिया। जब घड़ी पैक हो गई तो उस दुकानदार से कहा, उसने मालिक से कहा कि भाई आप अपने स्टाफ से ये पूरा का पूरा बंडल नॉर्थ ब्लॉक भेज दें और वहीं पेमेंट ले लीजिए। नॉर्थ ब्लॉक की जब बात हुई तब घड़ी वाले को लगा कि अरे यार ये तो सच में जो है पर्सनल सेक्रेटरी होगा, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक में प्रधानमंत्री रहते थे, वित्त मंत्री रहते थे, बड़े बड़े मंत्रियों के ऑफिस थे, तो स्वाभाविक सी बात है। नटवर लाल ने स्टाफ को वहां बुलाया और 32,000 लगभग 32,000 का जो है बैंक ड्राफ्ट पकड़ाया, 100 घड़ियां ले ली। अब घड़ी तो ले ली, बैंक ड्राफ्ट दे दिया, बैंक ड्राफ्ट लेके उसका दुकानदार का जो आदमी था वो चला गया। लेकिन वो बैंक ड्राफ्ट जब उसने लगाया बैंक में तो नकली था। 70 से 80 के दशक में नटवर लाल की ठगी एकदम परवान पर थी। मतलब उसने लूट की कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा ठग बना दिया। अब सोचिए आप, कोई आदमी आपको ताजमहल बेच दे, बंटी और बबली फिल्म में देखा होगा आपने, लेकिन वो यहीं से चोरी किया गया था, क्योंकि नटवर लाल ने 1 बार 2 बार नहीं 3 बार ताजमहल बेचा था। लाल किला बेच दिया 2 बार, और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेच दिया। इसके अलावा उसने भारत के संसद भवन को भी 1 बार बेच दिया था। इतना शातिर ठग, मतलब वो हमेशा कोशिश करता था कि इमारतों को निशाना बनाया जाए। देश के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनका हस्ताक्षर एकदम हूबहू वो कर डालता था। और मतलब यही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग, टाटा, बिरला, ये लोग भी, इन उद्योगपतियों को भी उसने जो है अपना शिकार बनाया। किसी भी सरकारी भवन को बेचने से पहले वो क्या करता था, भवन के जो खरीदार होते थे ढूंढते थे, वो कोशिश करता था कोई विदेशी खरीदार मिल जाए। और उस समय 70 के दशक के आसपास मिल ही जाया करते थे, कोई ना कोई नमूना मिल जाता था। फिर वो सरकारी अफसर बनता था और अपने बेचने वाली इमारत के सारे फर्जी कागज तैयार रखता था, ताकि किसी भी कागज की वजह से बात न बिगड़े। अब फर्जी सिग्नेचर जो कि हूबहू था, और विदेशी खरीदार जो कि जो है पैसे वाला था, उससे बातचीत करके और अपने स्टाइल में वो उनको इस तरीके से अपने विश्वास में ले लेता था कि उनको लगता ही नहीं था कि यार ये बिकेगा नहीं, ये कागज नकली है। वो पूरा कागज चेक करने का समय देता था। लोग विश्वास के चलते पूरा कागज चेक नहीं भी करवाते थे, और कुछ तो चेक करवाने की कोशिश करते थे तो उनको लगता था कि यार ये एकदम सही है, और खुद भी वो जानबूझकर कुछ कागज रख लेता था कि भाई ग्राहक को विश्वास में लिया जाए कि मैं इस कागज को फिर से देखूंगा, उसके बाद आपको मैं बेचने के लिए बुलाऊंगा। और ये जो
ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इन सबको जो उसने बेचा था भाई, उसको बेचने के बाद उसने जो पैसे उसने इकट्ठा किए, उन पैसों से मतलब वो अपने गांव में एक बार पहुंचा तो 3-4 गाड़ियों के साथ, और उन पैसों से उसने पूरे गांव को भोजन कराया। आज भी उसके गांव में उसका नाम मिथिलेश जी के लिए लिया, बहुत आदर सम्मान से लिया जाता था, और एक मूर्ति भी लगी हुई है। आपको पता है कि उसने धीरू भाई अंबानी को भी ठगा था, रतन टाटा को भी ठगा था। हुआ क्या कि वो उस समय वो समाज सेवी बनकर उनसे मिलता था और किसी एनजीओ के नाम पर उनसे सहायता मांगता था। सहायता की रकम को डकार जाता था। होता क्या था कि जो व्यापारी कोई भी, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो टाटा बिरला हो, वो उनको जब चेक या बैंक ड्राफ्ट देते थे तो नटवर लाल फिर से चेक पर बने सिग्नेचर की जो नकल करता था हूबहू, और ढेर सारा पैसा निकालता था और गायब कर देता था। आए दिन उसके कारनामे अखबार में छपने लगे और उन कारनामों की वजह से वो बहुत खुश भी होता था। अपना नाम पढ़ के उसको बहुत खुशी होती थी। अब 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8 राज्य थे जिसमें 100 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे। बताइए, है ना महाठग। ऐसा नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं किया गया, गिरफ्तार किया गया, उससे 9 बार पकड़ा गया, हर बार वो फरार हो जाता था। अदालत ने नटवर लाल को 113 साल की सजा दी थी। आखिरी बार नटवर लाल जब पुलिस की गिरफ्त में आया, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उस समय उसकी उम्र करीब 84 साल की थी। कानपुर के एक जेल में उसे रखा गया, तो वो चलने फिरने में जो है लाचार था। 84 साल की उम्र हो चुकी थी। वो हमेशा व्हील चेयर या फिर किसी व्यक्ति का सहारा लेकर ही चलता था। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और इसी बीच तबीयत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो उसने सबको विश्वास दिलाया कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो वो साल था 1996 और 24 जून का दिन था। उसे इलाज के लिए एम्स ले जाया गया। अब नटवर लाल चल तो सकता नहीं था, तो वो एक किनारे लेट गया। जो उसके साथ में 3 पुलिस वाले थे, 2 जो है डॉक्टर और दूसरे काम के लिए आगे चले गए। तीसरे वाले से उसने कहा कि भैया चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पी। उसने गुजारिश की। तीसरा वाला जो है गया चाय लेने के लिए। सोचा कहाँ जाएगा। अब चाय लेने गया, लेकिन जब वापस आया तो नटवर लाल वहां नहीं था। एक बार फिर नटवर लाल ने पुलिस को धोखा देकर अपना काम कर दिया। 84 साल की उम्र में वो चकमा दे गया। उसके बाद वो कहां गया आज तक किसी को नहीं पता है। बहरहाल नटवर लाल पर कई किताबें लिखी गई और फिल्मों की तो बात ही मत कीजिए। इतनी फिल्में बनी हैं उसके ऊपर। अमिताभ बच्चन भी जो है उसमें काम कर चुके हैं। बंटी बबली जो बनी थी उसमें भी उसके जो है उसका वो जो अंदाज था वो दिखाया गया। और ठगों के इस महाठग को मतलब लोगों ने बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा, सुना, और आज भी इसका नाम जो है हम लोगों की जुबान पर है। तो ठगों के इस महाठग की ये गाथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। जय हिंद।